नमस्कार एवरीवन। जैसा कि हमारी ये सीरीज चल रही है लर्निंग बाय प्रैक्टिकल, हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करे। क्लास 12th के हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इसी के बीच हम एक और प्रैक्टिकल लेके आए हैं। ये सेक्शन बी का प्रैक्टिकल है क्लास 12th का, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लेके आएंगे, कैलकुलेट करेंगे और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले मैं इसके बीच में थ्योरी बता देता हूँ। देखो इसकी थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस। बहुत ईजी सा वो है। जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि जैसे ये पानी है, इसके बीच में एक सिक्का रखा है या फिर एक मार्क है, और ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। पानी क्या एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है? यहाँ से रे आएगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज होगा, मतलब मीडियम चेंज होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो सिक्का है ये ऊपर देखने को मिलेगा, ये मार्क उस जगह नहीं मिलेगा। तो उसका रीजन यही है कि रिफ्रैक्शन की वजह से बैंडिंग ऑफ लाइट हो गई, इस वजह से। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो इसी से रिलेटेड है कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसको h मान लेते हैं और ये वाली डिस्टेंस है इसको स्मॉल h मान लेते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे h बाई स्मॉल h। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपको फटाफट क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो इसी को हम लेके आए हैं हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक ग्राफ पेपर चाहिए जो कि आपके सामने है। इस ग्राफ पेपर को आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए, इसको टाई कर दीजिए आप टेप से। हमारे पास टेप है, उसको इस तरीके से यहाँ पे टाई कर दीजिए, क्योंकि टेप के बिना ये नहीं होगा, नहीं तो ये हिलेगा तो फिर आपको दिक्कत करेगा। तो बेटर ये है कि आप इसको टेप से फिक्स कर दें। हमारे पास ग्लास स्लैब है, आपके सामने है। देखिए गाइस, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या है, वाई इट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप? क्योंकि इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है। जैसे आप इसको यहाँ से ओपन करें तो ये वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा, ऊपर नीचे आप देख पा रहे हैं। और जब यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी ये ले सकता है। आप चेक करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। यहाँ से इसको नॉब को करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो गाइज अब देखिए, ये जो स्केल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, आपने एक स्केल देखी होगी वर्नियर स्केल। एक्चुअल में ये वर्नियर स्केल जैसा ही है। आप इसको देखिए थोड़ा सा कि ये जो छोटी स्केल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या है, वर्नियर स्केल है। और ये जो आपकी बड़ी स्केल जो दिखाई दे रही है इसके बगल में, ये है मेन स्केल। और ये पूरा जो स्केल को अगर एक नाम दूं तो इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया होगा पहले के प्रैक्टिकलों में, लेकिन बात ये है कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये फिक्स्ड है। ये जो टेलीस्कोप है इस पर फिक्स है, और बाकी के जो थे उसमें वो फिक्स नहीं था। उसमें क्या था, ये मूव कर सकते थे। हालांकि मूव तो ये भी हो सकता है, बट ये यहाँ से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से मूव नहीं करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, इनके लीस्ट काउंट देखेंगे। और उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले की वीडियो में भी बताया कि जब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डिवीजन को आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट से जैसे ही आप डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फटाफट इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ग्राफ पेपर इसके नीचे लगा लेना है जहाँ से आप देखेंगे, और उसके बाद हमें एक पॉइंट मार्क करना है। आपको एक पेन पेंसिल या कुछ भी लेना है, एक पेन मैंने यहाँ पे लिया है, और इसको आपको एक पॉइंट मार्क करना है। तो जैसे मैंने आपको कोई भी एक पॉइंट है उसको मार्क कर देना है और इसको फोकस करना है। उस पॉइंट को क्या करना है, फोकस करना है, और एक मार्क लगा के एक फोकस कर देना है कि वो फोकस कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट है जो उसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए गाइज, मैंने एक छोटा सा जो पॉइंट है उसको मार्क कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने पेन की सहायता से यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मार्क कर दिया है, यू कैन चेक। अब ये पॉइंट को मैं चेक करूंगा कि ये फोकस कहाँ हो रहा है। तो देखिए गाइज, मैं इसके कैमरे को आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए गाइज, अभी जैसे ये आप चेक कर रहे हैं, आप इसके अंदर देखिए, देखो अभी ये फोकस है बहुत अच्छे से। आप चेक करिए, पॉइंट जो है आपका फोकस है। आप पॉइंट की तरफ लीजिए, देखिए कैमरे को, देखो आप ध्यान से देखिए, पॉइंट जो है वो आपका फोकस है। अभी देखो मैं इसको ब्लर करना चाहता हूँ, एक मिनट इसको फोकस हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। ये कैमरे के अंदर दिखाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। देखिए ये आपका जो पॉइंट है इसको मैं ब्लर कर देना चाहता हूँ। अब मैं ब्लर करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ। ये जो फोकस था ये आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही मैंने ऊपर कर दिया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल कुछ लाइन दिखाई नहीं देगी। ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसके अंदर आपकी आंखों को मतलब थोड़ा अंदर इसके अंदर देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे अभी क्या ये थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है अभी आपको समझ में आया। तो आपको ये क्या फोकस करना है, देखो वो लाइन जो दिख रही है आपको वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की लाइन है। ये क्रॉस वाली जो लाइन दिख रही है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की लाइन है, लेकिन हमें पेपर दिखना बंद हो गया है, जो ग्राफ पेपर है वो दिखना बंद हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इसको नीचे लेके आता हूँ और देखना आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ग्राफ पेपर दिखना स्टार्ट होगा और मैं वहीं पर इसको रोक दूंगा, इसका मतलब हमारा फोकस हो चुका है।
जैसे आपका ग्राफ देखिए गाइस, ये ग्राफ पेपर दिखना स्टार्ट हुआ, फिर ये ब्लर हो गया, इसका मतलब मैं ज़्यादा नीचे चला गया और मैं दोबारा ऊपर आऊँगा, और ऊपर आने के बाद ये देखो ग्राफ पेपर आपका दिखना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये हो गया हमारा ये फोकस हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट को फोकस करना है। मैंने आपको पॉइंट को फोकस करना सिखा दिया। तो पॉइंट जो फोकस है वो इस तरीके से ही होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस हो रहा है वो आपको आँख से, आपकी जो आँख है उसको, उससे आपको इसको फोकस करना है देखते हुए, जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको फोकस कर देना है उस पॉइंट को, ठीक है। अब गाइज ये वाली जो रीडिंग है ये आपको नोट करनी है, ठीक है गाइज। इसको चाहो तो आप यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हो, यहाँ से भी मूव कर सकते हो। देखिए गाइज, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं वर्टिकल मूवमेंट करने के 3 मेथड हैं। एक तो ये वाला मेथड है जो आप यहाँ से मूव करोगे, ठीक है, यहाँ से। लेकिन जब आप मूव इस वाले नॉब से अगर मूव करोगे तो सिर्फ ये वाला जो फोकस है यही तुम्हारा क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। बाकी अगर मान लो आपको पूरा शिफ्ट करना है, इसको भी प्लस इसको भी शिफ्ट करना है, तो पीछे एक नॉब है, उसको, ये जो नॉब है इससे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी मैं जो नॉब, इस वाले नॉब से आपको शिफ्ट करके दिखा रहा था कि इसको खोल के ऊपर नीचे कैसे हो रहा है। तो आपका एक तो ये वाला है, ये फाइन मूवमेंट के लिए है। एक तीसरा जो नॉब है वो ये वाला मूवमेंट है, तो इससे भी आप कर सकते हो इसको इस तरीके से फोकस। लेकिन अभी मैंने फोकस कर दिया है बहुत अच्छे से, लेकिन अगर जैसे आपको फोकस करना है तो आप इस वाले मूवमेंट से आप कर सकते हो। तो अभी ये फोकस हो चुका है। फटाफट हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो देखिए गाइज, अब रीडिंग लेने का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाना चाहूँगा। देखो रीडिंग कैसे ली जाती है। अब रीडिंग देखते हैं। अब कैमरे को आप देखिए एक बार, ये देखिए रीडिंग अब मैं दिखाना चाहूँगा रीडिंग कैसे लेते हैं। तो गाइज रीडिंग के लिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये जो स्केल दिख रही है आपकी, आपको स्केल दिख रही होगी यहाँ से, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे स्केल के अंदर जो इसका जीरो है वो कहाँ कॉन्साइड कर रहा है वो चेक करना है। मेन स्केल पे जीरो इसका कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ यस। अभी देखिए इसका जो जीरो दिख रहा है आपको, देखो ये मेन स्केल का जीरो ये रहा, जो मेन स्केल है उसका जीरो ये रहा, और जो वर्नियर है उसका स्केल, उसका जीरो ये रहा। अब ये जो जीरो है ये वाला, ये कहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला जीरो, जो आपका ये वाला जीरो है ना, ये वाला, ये जो मेन स्केल का जो जीरो है ये कौन से डिवीजन पे कॉन्साइड कर रहा है, किसके, मेन स्केल के। ये जो मेन स्केल डिवीजन है और ये वाला जो जीरो है, ये दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं ये चेक करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। चलो ये जीरो हो गया, अब काउंट करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये 10 हो गया, और ऊपर चलते हैं तो ये 20 हो गया, और ऊपर चलते हैं तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, और ऊपर चलते हैं तो 40 हो गया। देखो 40 तक मैं पहुंच चुका हूं बड़ी लाइन तक। अब 40 के बाद मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है देखो वो 50 हो जाएगा। 50 से 2-3 डिवीजन नीचे, 2 डिवीजन नीचे है, तो 50 के 2 डिवीजन नीचे माइनस किए तो कितना आ गया, 48। देखिए गाइस 48 कैसे आया आप दोबारा देखिए, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो बिगड़ जाएगी कहानी। अब देखिए आप, ये देखो आपका मेन स्केल का जीरो था, जीरो के बाद ये 1 तक गया, ये 20 डिवीजन है, यहाँ और 20 गया तो कितना बचा, 40 डिवीजन हो गया। 40 के बाद जो ये वाली लाइन है ये तुम्हारी 50 वाली लाइन है, और 50 के ये वाला जो जीरो है 2 डिवीजन थोड़ा कम आ रहा है, तो मतलब 48। तो 48 डिवीजन आपका हो चुका है। तो 48 डिवीजन हमारा मेन स्केल रीडिंग आ चुकी है। अब हमें ये देखिए गाइस, इसके अंदर ये चीज़ और गिवन है, आप चेक करिए, ये चीज़ और गिवन है आपके, ये जो है ये एक्चुअली मैग्नीफाइंग लेंस है, इससे आप चेक कर सकते हैं कि ये रीडिंग कितनी आ रही है। तो हमें चेक करना है कि ये कहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, तो जहाँ पे कॉन्साइड करेगा सबसे ज़्यादा वहाँ पे हम रीडिंग लेंगे। तो चेक करते हैं कि रीडिंग कितनी आ रही है यहाँ पे, और चेक करेंगे कि रीडिंग यहाँ पे कितनी आ रही है। तो अब सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रीडिंग जो यहाँ पे वो कर रहा है तो उसको चेक करते हैं। तो बेस्ट रीडिंग देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो ये देखिए कौन सा डिवीज़न, ये वाला जो डिवीज़न है कौन सा डिवीज़न यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है। तो सबसे बेस्ट जो डिवीज़न में कॉन्साइड कर रहा है वो ये वाला कर रहा है, आप चेक करिए। देखिए जहाँ पे मेरा नेल है यहाँ पे कर रहा है, आप चेक करिए। तो ये 4 जहाँ पे लिखा है, अब ये देखो 4 को काउंट नहीं करना है आपको, यहाँ से काउंट करना है। देखो 0, फिर 1 लिखा है यहाँ पे 10 डिवीजन हो गए, जहाँ पे 2 लिखा है 20 डिवीजन हो गए, 30 पे तुम्हारा 3 पे 30 हो गया, 40 पे 40 हो गया, और 40 वाला डिवीजन देखो कॉन्साइड कर रहा है बहुत अच्छे से। देखो आपको और भी कॉन्साइड करने वाले दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे ये दिख रहा है तो मैं ये वाला मेंशन कर लूँगा। अगर कोई दूसरा दिख रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत अच्छे से कॉन्साइड करना चाहिए। तो मेरा जो 40 वाला डिवीजन है वो कॉन्साइड कर रहा है बहुत अच्छे से। तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो आपका कितना, उसका जो डिवीजन आया, मेन स्केल का जो डिवीजन आया वो कितना आया, 48। और जो सर्कुलर वर्नियर स्केल का जो डिवीजन था, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन था वो कितना आया था, 40। तो हमारे 2 डिवीजन आ गए। तो मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना है, उसका लीस्ट काउंट है 1 डिवाइडेड बाई 20। 1 डिवाइडेड बाई 20 क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइन है, 20। 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइन है, 20, और इनटू डिवीजन हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने करेंगे, 48। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.05, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 से
तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 8 40, 4 4 4 20 24, तो ये आपका वैल्यू आ गया 12, तो 2.4 सेंटीमीटर। आप चेक कर सकते हैं जो मेरा वैल्यू है वो 2.4 सेंटीमीटर है। देखिएगा जो इसकी लीस्ट काउंट है वो आपका 0.05 है और 2.4 सेंटीमीटर मेरे पास आया है। तो मैं यहाँ पे R1 का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा जो रीडिंग है वो मैं लिख दूंगा 2.4 सेंटीमीटर मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। 2.4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई आपको। अब फटाफट मैं मेंशन करता हूँ इसी रीडिंग के लिए मुझे क्या करना है, R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब R2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए गाइस आपके पास ये स्लैब है, मैं इस स्लैब को इसके ऊपर रख दूंगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूंगा जो मार्क है वो ऊपर आ चुका है। अब ऊपर आ चुका है इसका मतलब इसका फोकस अच्छे से खराब हो चुका है। आप चेक करिए ऊपर से जो पहले दिखाई दे रहा था जो फोकस जो पॉइंट है वो अब दिखाई नहीं देगा। आप चेक करिए इसमें आप देखोगे कि वो ब्लर हो चुका है, वो पॉइंट गायब हो चुका है, वो पॉइंट अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। पहले जो पॉइंट दिखाई दे रहा था वो अब क्या कर रहा है, अच्छे से देखो ब्लर दिख रहा है। आप देखिए एक बार ध्यान से, वो देखो ब्लर हो चुका है वो पॉइंट। बहुत मुश्किल हो पा रहा है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्योंकि ये बहुत माइन्यूट है। तो देखिए वो जो ब्लर हो चुका है, अब उस ब्लर को मैं हटाऊंगा। देखिए अब मेरी तरफ आपको देखना है मैं कैसे करता हूँ। देखिए गाइस ये आपके पास एपरेटस है, इसको मूव नहीं करना है, इसको मूव नहीं करना है। ये मूव करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको मूवमेंट इसको लेना है क्योंकि आपको जो फोकस है वो भी ऊपर हो चुका है। तो मेरे को फोकस इसके ऊपर करना है और मैं यहाँ पे चेक करता चलूंगा कि फोकस कहाँ पे हुआ है। ऑब्वियसली बात है जो पॉइंट है वो ऊपर शिफ्ट हुआ है तो मुझे भी इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे फाइन मूवमेंट करते हुए इसको ऊपर लेके जाऊँगा और देखता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ पे फोकस होता है, और जैसे ही वो फोकस होगा मैं वहाँ पे रोक दूंगा। गाइस ये देखिए मैंने फोकस कर दिया है। अब आपको जो पहले पॉइंट दिख रहा था ब्लर आ रहा था, अब देखो वो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। उसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने वहाँ पे फोकस कर दिया है, उसको ऊपर ले लिया है मैंने और वो फोकस हो चुका है। आप चेक करिए तो ये आपका जो ब्लरनेस थी ये चली गई है और आपका ये जो पॉइंट है ये दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ा होल बहुत इसका छोटा है तो इस वजह से ये देखिएगा ये देखिए ये पॉइंट देखने को मिला, ये निब वाला पॉइंट है जो मैंने पेन से मार्क किया था और ये आपको देखने को मिला। इसका मतलब हमारी रीडिंग आ चुकी है। अब बात आती है रीडिंग लेने की, तो अब मैं रीडिंग लेता हूँ। अब देखिए गाइस मैं रीडिंग कैसे लेता हूँ, आप चेक करिए। देखिए गाइस मैं रीडिंग कैसे लूँगा, तो सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट चेक करना है, जीरो वाला। अब ध्यान से देखना, दोबारा वही सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले रीडिंग में बताया था। ये वाला जो जीरो है कहाँ कौन साइड कर रहा है, तो चलो चालू करते हैं वापस से। तो वापस इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कहाँ कौन साइड कर रहा है। तो जीरो से स्टार्ट किया, फिर 1 पे आया 20 डिवीजन हो गए, 2 पे आया 20 डिवीजन हो गए, फिर 3 पे आया 3 डिवीजन हो गए और 3 के बाद एक ही डिवीजन ऊपर जा रहा है। देखो इसका जीरो कहाँ हिट कर रहा है, उसे एक डिवीजन ऊपर कर रहा है। तो मतलब 10 20 40 के बाद उधर गया, कितना आया 40 के बाद 20 जोड़ा तो 60 और 61। इसका मतलब ये 61 हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, वो वर्नियर स्केल रीडिंग लेना है और वर्नियर स्केल के लिए हम चेक करेंगे कि कौन सा जो स्केल है वो अच्छे से कॉन्साइड कर रहा है। तो अब चेक करते हैं आप कौन सा स्केल कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर स्केल का। अब यहाँ से अगर आपको देखने को मिले तो बताना, तो मैं वो देखता हूँ। ये देखिए गाइज ये 2 वाला जो पॉइंट है जो मेरे नेल पे आप देखिए 2 वाला जो पॉइंट है जहाँ पे 2 लिखा है, ये बहुत अच्छे से कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। इसका मतलब हमारी रीडिंग आ चुकी है। तो हम काउंट करेंगे वर्नियर स्केल को 0, 1 के बाद 10, 10 के बाद यहाँ पे 2, कितना हो गया 20 डिवीजन। इसका मतलब मेन स्केल जो हो गया वो वर्नियर स्केल कितना हो गया 20 डिवीजन और वो कितना आ गया 61। तो गाइस अब मैं वो जो R2 की जो वो है आपकी रीडिंग वो मैं लिख दूंगा। तो R2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, जो यहाँ पे रीडिंग आई है वो आई है आपकी R2 की 2.61 डिवीजन। यहाँ पे मेन स्केल की जो वैल्यू आई है वो आई है 61 डिवीजन और वर्नियर स्केल की कितनी आई है 20 डिवीजन। तो फटाफट मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको 61 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 61 आ जाएगा और जैसे 61 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 × 6 = 30, तो 0.05। हाँ गाइज एक चीज़ और है, जो हमने R1 की जो वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो हमने ली थी उसके अंदर अपन ने वर्नियर स्केल की वैल्यू ऐड करना भूल गए थे। इससे पहले वाली जो वैल्यू थी उसके अंदर हम वर्नियर स्केल जो है उसकी वैल्यू ऐड करना अपन भूल गए थे। वो 40 आई थी, तो 40 हम इसमें ऐड करना भूल गए थे। तो इसके अंदर हमारे को वर्नियर स्केल का तो हमने वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं किया, एक्चुअल में हम भूल गए थे। तो अभी मैं पहले वाली रीडिंग के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवीजन को। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कैसे निकालेंगे, इसका लीस्ट काउंट है 0.001। ये कैसे आया, मेन स्केल का लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50, और जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.001 आ जाएगा। और इसका डिवीजन जो आपका कैलकुलेट हुआ था वो 40 आया था, तो आपका आंसर आया था 0.040। अब आप इसको ऐड करोगे 2.4 के साथ,
तो आपकी वैल्यू आएगी 0.442। तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी जो पहले स्टार्टिंग में ली थी वो एक्चुअल में 2.440 कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम वर्नियर स्केल की वैल्यू ऐड करना भूल गए थे। अब फटाफट हम सेकंड रीडिंग जो R2 की वैल्यू है उसके लिए भी हम वर्नियर स्केल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वर्नियर स्केल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन से। जो इसका लीस्ट काउंट है वो 0.001 है और डिवीजन कितना है 20, तो आपका आंसर आएगा 0.020 और इसको ऐड करेंगे 3.05 के साथ। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.05 के साथ इसको ऐड करेंगे तो 070 और ये हो जाएगा 3। तो आपकी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है 0.370 सेंटीमीटर। गाइस रीडिंग के अंदर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको रीडिंग निकाल के दी है वो सारी सेंटीमीटर्स में, आप चेक कर सकते हैं जो वैल्यूज इसमें आ रही है मेन स्केल और वर्नियर स्केल की वो कितने आ रही है सेंटीमीटर में। अब हमारे पास एक रीडिंग और लेनी है सेम उसके लिए R3 के रेस्पेक्ट में। अब R3 के रेस्पेक्ट में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइकोपोडियम पाउडर जो है ये आपको इसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो आपको ये लाइकोपोडियम पाउडर है जैसे मैंने आपके सामने लिया है और ये इसके ऊपर बस इसके ऊपर डालना पड़ेगा आपको। मैंने देखिए लाइकोपोडियम पाउडर आपके इसके सामने डाल दिया है। ये लाइकोपोडियम आपको इसके अंदर डाल के इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा कि ये ऐसे डालना है कि आपको ये दिखाई ना दे। ये लाइकोपोडियम ज़्यादा ऊपर हीप ना बनाएं क्योंकि नहीं तो फिर आपका रीडिंग गड़बड़ होगा। बस इसको इस तरीके से कीजिए कि ये आपका जो पॉइंट है जो दिखाई दे रहा था तो दिखाई ना दे। अब आप ये थोड़ा सोच के देखिए कि जब वो पॉइंट था मैंने स्लैब रखा वो ऊपर आ गया, उसके बाद हमने फोकस किया उसको ऊपर लाना पड़ा। अब हमें ये लाइकोपोडियम को फोकस करना है। अब लाइकोपोडियम को जब आप फोकस करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। अब आप चेक करिए, यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ कि लाइकोपोडियम पाउडर कहाँ पे आपका वो फोकस होता है। तो मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ। जैसे लाइकोपोडियम पाउडर आपका क्या होगा फोकस हो जाएगा और मैं रुक जाऊँगा और मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। देखिए गाइज अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लाइकोपोडियम पाउडर भी आपका बहुत अच्छे से फोकस हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर लाइकोपोडियम पाउडर पहले ब्लर दिख रहा था जब डाला था मैंने और अब उसके बाद बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छे से ये क्या हो चुका है, फोकस हो चुका है। और ये फोकस हो गया तो हमारी रीडिंग आ चुकी है। फटाफट हम रीडिंग ले लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए वही मेन स्केल पहले करेंगे अपन। तो मेन स्केल के लिए अपन चेक करते हैं। तो मेन स्केल के लिए अब चेक करते हैं क्या होता है। तो मेन स्केल के लिए देखिए गाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा 0 से। तो ये मेरी फिंगर को आप देखिए 0 जो हुआ, 0 के बाद 1 हुआ 10, 20 के बाद ये हुआ 40 के बाद ये हुआ 60 के बाद ये हुआ 80 तक तो पहुंच गए अपन। अब ये 0 कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है आप चेक करिए, 80 तक तो पहुंच गए। अब ये जो कॉन्साइड कर रहा है ये कौन से डिवीजन पे कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिवीजन पे कर रहा है। आप चेक करिए 6 डिवीजन पे 0 कॉन्साइड कर रहा है। तो 80 तक तो अपन आई गए थे तो आंसर कितना आ गया 86। तो मेन स्केल कितनी आ गई बेटा 86। अब चलते हैं वर्नियर स्केल की तरफ। वर्नियर स्केल के लिए हमें वो जो कॉन्साइड कर रहा है वो रीडिंग चेक करनी है। वो देखते हैं कि वो कौन सी कॉन्साइड कर रही है। देखिए गाइज ये वाली जो पॉइंट है ये मेरे को बहुत अच्छे से जो मार्क कर रहा है। ये देखो ये वाला जो मेरा फिंगर है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 1 गया 10 डिवीजन, 2 गया 20 डिवीजन, 20 के बाद 5 और ऐड करा तो 20 के बाद 5 और ऐड किया तो कितना मिला 25। इसका मतलब हमारी रीडिंग आ चुकी है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग हमारे पास आ चुकी है। अब वापस दोबारा लेके चलते हैं। मेन स्केल जो आई थी वो 86 आई थी और जो हमारी ये वाली रीडिंग आई थी 25 रीडिंग आई थी। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। तो 86 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 5 6 30, 3 5 8 40 43 तो 4.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही वर्नियर स्केल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वर्नियर स्केल के लिए 25 डिवीजन आए हैं तो 25 के लिए यहाँ पे 25 आ जाएगा। उसके बाद हम 4.30 को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। 4.300 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23.4। तो आपका आंसर कितना आ गया 4.325 सेंटीमीटर। देखिए गाइस आपके पास रीडिंग आ चुकी है। R1 की रीडिंग आई, R2 की आई, R3 की आई। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये तुम्हारा ग्राफ पेपर था, ये तुम्हारा पॉइंट था। ये वाली जो रीडिंग ली थी वो अपन ने R1 ली थी। जैसे आपने स्लैब रखा, जैसे मैंने स्लैब रखी है, ये पॉइंट यहाँ चला गया तो ये अब जो रीडिंग ली थी वो R2 थी। उसके बाद इसके ऊपर पाउडर डाल दिया यहाँ पे, ये वाली जो रीडिंग थी ये R3 थी। अब तुम सोच के देखो कि R3 में से अगर मैं R1 माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। भाई जैसे R3 की जो रीडिंग है उसमें से मैंने R1 माइनस कर दिया तो ये वाली रीडिंग आ जाएगी। तो वही तो मैंने किया है, यही तो हमारी एक्चुअल डेप्थ है। भाई जैसे आप ये जो स्लैब है अगर इसके ऊपर रखा हुआ है, ये स्लैब है पूरा और ये स्लैब की जो डिस्टेंस है वो रियल डेप्थ है। तो हमने अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया तो वो रियल आ जाएगी। उसके बाद अगर हम मान लीजिए R3 में से ही मैं R2 को माइनस कर देता हूं तो एक्चुअल में ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी और यही तो अपरेंट डेप्थ है, यही तो स्मॉल h है, ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है।
तो अब मैं माइनस कर देता हूँ फटाफट। तो माइनस करने के लिए मैं सिर्फ एक ही रीडिंग लेके बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद आपको मल्टीपल रीडिंग्स लेना है, 2 रीडिंग और तीसरी रीडिंग मैं चाहता हूँ कि आप इसको करिए, वही प्रोसेस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, फिर इसकी मीन लेनी है। बस मेरा मकसद ये था कि बस आपको एक रीडिंग लेके बता दूँ कि ये रीडिंग कैसे परफॉर्म होगी। तो फटाफट मैं R3 में से R1 माइनस कर देता हूँ, तो 4.325 में से मैं 2.440 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा। 12 में से 4 गया, 8 बच गया, ये कितना हो जाएगा 12, ये 2 एंड 12 में से 4 गया 8 एंड देन 3 में से 2 गया 1.85, तो 1.885 ये तुम्हारी वैल्यू आ गई है। मैंने R3 में से इसको माइनस कर दिया है R1 को, R3 को R2 से माइनस करेंगे तो वही सेम प्रोसेस 4325 3.070 में से माइनस करेंगे, 12 में से हो गया 5 and then this is 2 and this is 1, तो then it is coming 2.55। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। एक्चुअल में मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों की जो वैल्यू अपने पास आई है इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के लिए हम अभी के लिए मैनुअली कर लेते हैं, बाकी आप मतलब कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, आपको मैनुअली करना है। तो गाइज अब देख लेते हैं आंसर कितना आता है। तो 8.885 डिवाइडेड बाई 12550। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू यू आर गेटिंग। तो अब इसके अंदर आपको 1885 को डिवाइड करना है 12255 से, तो 1 बार गया 22550, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6, फिर पॉइंट लगाया 0। अब ये कितने से जाएगा देखते हैं, लेट्स सी। आई थिंक ये 3 से चल जाना चाहिए, 3 या 4 से जाना चाहिए, 4 5 20 2 हासिल। हाँ तो गाइस मैंने क्या करा, दोनों रीडिंग आपके सामने लिख दी, R3 माइनस R1 निकाल लिया, R3 माइनस R2 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, मैंने मैनुअली यहाँ पे डिवाइड करके रखा है। तो जैसे 1 से दिया 5 0, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6, फिर पॉइंट लगाया 0, देन उसके बाद इसको 5 से देते हैं, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25, 2 हासिल, 5 5 25, 26 27 2, 5 2 10 11 12 हासिल करें, 5 1 5 और 6। यस देखिए गाइस बहुत शानदार रीडिंग आपको देखने को मिल रही है, 2 है और ये 0 25, तो आपका रीडिंग जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5। देखिए गाइस बहुत बेहतरीन रीडिंग यहाँ पे देखने को मिली है। ये एग्जैक्ट वैल्यू लगभग आ चुकी है आपकी, जो ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एग्जैक्ट इतना ही होता है 1.5 के समथिंग, और देखो हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 1.5 आ रही है। अभी तो सिर्फ मैंने एक ही रीडिंग कैलकुलेट की है, अभी आपको 2 रीडिंग और कैलकुलेट करनी है, मतलब मल्टीपल्स रीडिंग लेनी है। ये एक रीडिंग का जो सेट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद दूसरी और तीसरी रीडिंग जो है वो भी आपको परफॉर्म करनी है, तो उसके बाद आप परफॉर्म कीजिए। फिर उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, फिर इन तीनों का क्या लेना है, मीन लेना है, और मीन लेने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको फाइनल उसमें लिखना है। तो आपके सामने प्रैक्टिकल डन हो चुका है, हालांकि इसके 2 रीडिंग और है। अब 2 रीडिंग कैसे लेनी है बस मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। देखिए गाइस दोबारा आपको क्या करना है, इसको स्लैब को यहाँ से हटा देना है, ये पॉइंट आपका मार्क है वहीं रहेगा, आप इसको नीचे लेके आइए क्योंकि फोकस आपका बिगड़ चुका है, और फिर उसके बाद दोबारा से इसको फोकस करिए, दोबारा से वही प्रोसेस है, फोकस वाली जो है रीडिंग नोट करेंगे, उसके बाद स्लैब को रखेंगे, लाइकोपोडियम हटा देना, लाइकोपोडियम हटा के दोबारा स्लैब रखना है, दोबारा उसको चेक करना है कहाँ पे वो पॉइंट शिफ्ट हुआ है, दोबारा रीडिंग नोट करोगे, दोबारा लाइकोपोडियम डालोगे, दोबारा आपको चेक करना है, सेम प्रोसेस आपको बार बार फॉलो करना है, और इस तरीके से आपको 3 रीडिंग लेनी है। फिर R3 माइनस R2, R2 माइनस R3 माइनस R2 सेम प्रोसेस करना है, दोनों को डिवाइड करना है, और आपकी रीडिंग जो है उस तीसरे वाले जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल ये वाला भी डन हो जाता है। हालांकि मैंने सारे रीडिंग नहीं लिए, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, सेम प्रोसेस आपको बार बार फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए मैंने फर्स्ट रीडिंग कैसे ली है, और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। और गाइज ये प्रैक्टिकल यहाँ पे डन होता है। हमारे बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आने वाले प्रैक्टिकल और देखते रहेंगे हम इसी तरीके से। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम बताएंगे इसका रिजल्ट सोल्यूशन बताएंगे, और ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।